बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम कुकिंग विद मिनसा। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो होममेड चिकन नगट्स हैं। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं, जैसे आप बाज़ार से फ्रोज़न नगट्स लेके आते हैं, सेम वही रेसिपी है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करें। शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने ये 3 पाव बोनलेस चिकन ले लिया है और इसमें मैं 2 गिलास पानी के शामिल करके हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का शामिल कर दें और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा नहीं हमने इसको बॉईल करना, बस कलर चेंज होने तक ही इसको हमने बॉईल कर लेना है। तो ये मैंने 8 पीस ब्रेड के ले लिए। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड है तो आप 5 से 6 पीस ले लें। तो ये छोटी है इसलिए मैंने 8 पीस लिए और इसका ब्राउन वाला पार्ट मैं अलग कर दूंगी। उसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे ब्राउन पार्ट्स अलग कर लिए हैं। तो अब मैं इस ब्रेड के छोटे छोटे पीस बना लूँगी। इस तरह से आप छोटे छोटे पीस बनाकर, अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में डाल के इसको पीस लें, वरना मैं इसको ब्लेंडर में डाल के तो पीस लूँगी ताकि ये बारीक सा तैयार हो जाए हमारे पास ब्रेड का चूरा। तो इस तरह से मैं सारे पीस डाल के तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंडर में डाल के इसका चूरा बना लिया है मैंने। ये देखिए इस तरह का हमें चाहिए। तो इस गोश्त को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर चेंज हो चुका है। इसको हमने फुल नहीं बॉईल करना। तो अब मैंने इसको छान लिया है। अब ये मेरे पास चॉपर है तो इसमें मैं ये ब्रेड जो हमने चॉप की हुई थी इसको डाल देंगे और ये मेरे पास जो मीट था बॉईल किया हुआ इसको डाल दें। हाफ़ टी स्पून नमक चला जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, पहले भी हमने गोश्त में डाला हुआ है। ये पेपरिका पाउडर है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें चला जाएगा वाइट पेपर। 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस। तो ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर हो तो आप वो भी शामिल कर दें। तो इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। तो ये इस तरह से तैयार हो गया। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊंगी, हाथ की मदद से दबा दबा कर इसको आप इसको गूंथते जाएं ताकि ये नरम हो जाए अच्छी तरह। इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल का शामिल किया था। थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएं और साथ साथ मिक्स करते जाएं। तो अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर मिक्स करती जाऊंगी। इस तरह से आप जैसे आटे को गूंथते हैं उसी तरह से सेम। तो ये अच्छी तरह से रेडी हो गया था। तो आप जिस मर्ज़ी शेप में इस नगट्स की शेप बना लें। तो मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब मैं इनको पहले अंडे में डिप करूँगी। उसके बाद ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, मेरे पास होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। तो इस तरह से सारे नगट्स को मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी और फिर इसके बाद अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो आप इसी तरह से इनको काफ़ी अरसे के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ज़रा भी ख़राब नहीं होते, बिल्कुल बाज़ार की तरह बनते हैं ये नगट्स। तो अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। मैं इनमें से आधे ही फ्राई करूँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो इस तरह से आप गरम ऑयल में इनको डालते जाएं। अब मैंने फ्लेम की स्पीड को लो कर दिया है ताकि नगट्स हमारे अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएं। तो इस तरह से हम इनकी साइडें चेंज कर लेंगे और इनको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे फ्राई करने के। तो ये देखिए नगट्स हमारे रेडी हो गए हैं।
अब मैं सारे नगर्स निकाल लेती हूँ। इन पे बहुत ही प्यारा कलर आया है, हल्का सा गोल्डन। तो ये लीजिए व्यूवर्स, नगर्स हमारे रेडी हो गए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सेम जैसे आप बाज़ार से लेके आते हैं फ्रोज़न वाले नगर्स, वही रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर, तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।